आज हम फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत आतंक का राज और डायरेक्टरी शासित फ्रांस के विषय में पढ़ेंगे। 1793 और 94 के बीच के कालखंड को आतंक के राज के नाम से जानते हैं। इस कालखंड में रॉबेस्पियर सत्ता में आया और उसने गणतंत्र विरोधियों जैसे पुराने कुली, पादरी और अन्य पार्टी के कार्यकर्ता तथा अपने पार्टी के असंतुष्ट सदस्यों को दंड देने की नीति अपनाई। इसके लिए उसने अपने इन विरोधियों को जेल में डालना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना की। न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। रॉबेस्पियर ने दंड और नियंत्रण की कठोर नीति को अपनाई। इस शासन में सरकार के द्वारा ही वेतन, मजदूरी की दर और कीमतों को निश्चित कर दिया गया। चर्च को बंद करवा दिया। उसके भवनों को बैरक और दफ्तर में बदल दिया। गोश्त और पावरोटी की राशनिंग कर दी। उसने सफेद और महंगे आटे की रोटी को पर प्रतिबंध लगा दिया और साबुत आटे का प्रयोग चालू कर दिया, जो समता सूचक रोटी थी। संपूर्ण फ्रांस में विशेष सम्मान सूचक शब्द मद्दाम और मैंस्यूर को खत्म करके सिटोयेन नागरिक और सिटोयिन नागरिका इस शब्द का इस्तेमाल कराना शुरू कर दिया। रॉबेस्पियर ने अपने कठोर दंड और नियंत्रण की नीति के अंतर्गत गिलोटिन मशीन का प्रयोग करता था। ये गिलोटिन मशीन दोनों सिरों के बीच में ब्लेड लगी हुई होती थी, जो सिर को धड़ से अलग कर देती थी। रॉबेस्पियर के उठाए गए इस कदम से शीघ्र ही फ्रांस में हाहाकार मच गया और उस पर भी देशद्रोह का मुकदमा चला और जुलाई 1794 ईस्वी में उससे भी गिलोटिन पर लटका दिया गया। जैकोबिन शासन के पतन के बाद अब सत्ता मध्य वर्ग के हाथों में आई। इस शासन में भी संपत्ति विहीन लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था।
इस शासन में 2 सदन वाली विधायी परिषदों का गठन किया गया और वो विधायी परिषदें डायरेक्टरी का चुनाव करती थी। डायरेक्टरी में एक कार्यपालक होता था और 5 अन्य सदस्य होते थे। डायरेक्टरी और विधान परिषदों के बीच सदैव राजनीतिक झगड़े होते रहे।